प्रिय भक्तगण, आज हम आपको एक कथा का श्रवण करा रही हूँ, जो सुनने मात्र से आपके जीवन में सुख, संपत्ति और धन की वर्षा होगी। तो चलिए कथा को प्रारंभ करते हैं। अगर आप ये कहानी सुन रहे हैं तो पूरा सुनिए, इस कथा को आधा अधूरा छोड़कर जाने की गलती मत करिएगा, क्योंकि इस पवित्र कथा को पूरा सुनने से मनचाहा फल की प्राप्ति होगी। इसलिए इस कथा को पूरा सुने। आप शिव भक्त हैं तो भोलेनाथ का अनादर ना करें। हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय देवताओं में से एक भगवान शिव को कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे शिवा, नीलकंठ, भोले भंडारी, शिवाय शंकर भगवान आदि। देश भर में भगवान शिव से जुड़े 12 ज्योतिर्लिंग हैं, जिनमें से महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग सबसे प्रसिद्ध है, जो मध्य प्रदेश के उज्जैन में स्थित है। भगवान शिव के इस भव्य ज्योतिर्लिंग की ख्याति दूर दूर तक फैली हुई है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन किसी नदी के तट पर स्थित है। तो चलिए आज हम आपको महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के महत्व और कथा के बारे में बताते हैं। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पूजा ब्रह्म मुहूर्त में की जाती है। इस दौरान भगवान शिव को भस्म का श्रृंगार किया जाता है। भगवान शिव की भस्म आरती पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है। मान्यता है कि भस्म आरती देखे बिना महाकालेश्वर के दर्शन अधूरे रहते हैं। महिलाओं के लिए भस्म आरती देखना वर्जित माना जाता है। मंदिर परिसर को इल्तुतमिश ने 1435 में उज्जैन पर आक्रमण के दौरान नष्ट कर दिया था। ज्योतिर्लिंग को खंडित कर दिया गया था और माना जाता है कि आक्रमण के दौरान चुराई गई जलाधारी लिंगम को सहारा देने वाली संरचना के साथ इसे पास के कोटि तीर्थ कुंड मंदिर के पड़ोसी तालाब में फेंक दिया गया था। बाद में इसे मराठा दीवान रामचंद्र बाबा सुखकरा रामचंद्र मल्हार द्वारा पुनर्निर्मित और पुनर्जीवित किया गया था। 1947 में भारत के स्वतंत्र होने के बाद महाकालेश्वर देवस्थान ट्रस्ट को उज्जैन नगर निगम द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया गया। एक समय की बात है, वर्धन नाम का एक पशुपालक अपनी पत्नी कामनी के साथ विजापुर नामक गांव में रहता था। वह अपने मवेशियों को चारे के लिए पास के पहाड़ों पर ले जाता था। सारा दिन वहीं बिताने के बाद शाम को वह उनके साथ घर लौटता था। कामनी से उसने कहा, मैं मवेशियों को पहाड़ों पर ले जा रहा हूँ और शाम को लौटूंगा, तुम ध्यान रखना। कामनी बोली, अरे बिना कुछ खाए कहाँ जा रहे हो? नाश्ता कर लो फिर चले जाना, मैंने नाश्ता तैयार कर रखा हुआ है। वर्धन ने कहा, हाँ नाश्ता करके जाऊंगा, तुम मुझे थोड़ा ताज़ा खीर दे दो, जो तुमने कल रात मिट्टी के बर्तन में बनाया था। कामनी ने पूछा, पर आप तो कभी खीर खाते नहीं, फिर आप क्या करोगे? उसका किसे खिलाओगे? वर्धन ने जवाब दिया, किसी को नहीं। पहाड़ों के रास्ते में भगवान शिव की एक मूर्ति है और कोई भी उन्हें कभी कुछ नहीं चढ़ाता। मैंने सोचा क्यों ना आज उन्हें ताज़ा बनाया हुआ खीर अर्पित किया जाए, है ना, उनको भी अच्छा लगेगा। अब हमारे पास और कुछ तो है नहीं, तो कम से कम हम खीर तो चढ़ा ही सकते हैं। कामनी ने कहा, वो ये तो अच्छा ख्याल है, लेकिन हमारे मवेशियों का भी ख्याल रखना। इन दिनों आप ज़्यादा ही आध्यात्मिक होते जा रहे हैं, कहीं उनसे ध्यान ना हट जाए आपका। वर्धन ने आश्वासन दिया, हाँ हाँ रखूंगा। वर्धन अपनी पत्नी से नाश्ता और खीर लेकर घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह विशाल बरगद के पेड़ के नीचे भगवान शिव की मूर्ति के पास रुक गया, जैसा कि वह हर रोज करता आया था। उसने पहले भगवान की मूर्ति से प्रार्थना की और फिर उनसे बातें करने लगा, हे शिव, जंगल के सभी खतरों से मेरे मवेशियों को बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी कृपा से मेरा जीवन खुशहाल बीत रहा है। आज मैं आपके लिए अपने घर से ताज़ा खीर लाया हूँ, ये लीजिए, खा के देखिए, मेरी बीवी ने बनाया है। आपको तो ताज़ा खीर पसंद है ना? इतना कहकर वर्धन ने मूर्ति के सामने खीर से भरा वह घड़ा रखा और फिर पहाड़ों में मवेशियों को चराने के लिए निकल पड़ा। सूरज डूबने के बाद वह वापस आया और फिर आकर शिव की मूर्ति के पास रुक गया। उसने देखा कि मिट्टी का वह पूरा घड़ा खाली था। खाली घड़े को देखकर वह आश्चर्यचकित हो गया और महादेव ने उसकी भेंट स्वीकार कर ली, यह सोचकर काफी प्रसन्न हो गया है शिव। उसने कहा, आपने आखिरकार मुझ पर दया की और मेरी भेंट स्वीकार कर ली। आप मेरी सारी बातें सुन लेते हैं। आज आपने मेरी भेंट स्वीकार कर ली, मैं तो धन्य हो गया। अगर आप स्वीकार करें तो मैं आपको प्रतिदिन खुशी से खीर अर्पण करूंगा। शुद्ध घर का बना हुआ खीर। वर्धन ने अपनी अपार प्रसन्नता व्यक्त की। वह बोलता ही जा रहा था। भगवान शिव को वर्धन की मासूमियत और अत्यंत शुद्ध भाव भा गए। वह उस पर इतने प्रसन्न हो गए कि उसे दर्शन देने के लिए साक्षात उसके समक्ष हाजिर हो गए और फिर बोले, वर्धन, हमें तो खीर बहुत पसंद है, तो हम इसे स्वीकार क्यों नहीं करेंगे? वर्धन भगवान
शिव की आवाज़ सुनकर चौंक गया, उसे यकीन ही नहीं हुआ कि यह हकीकत है। भगवान शिव, क्या आप स्वयं मुझसे बात कर रहे हैं? मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही धन्य हो गया, पर अगर यह आप ही हैं तो मैं आपको देख क्यों नहीं सकता? अगर आप दर्शन देंगे तो मुझे यकीन हो जाएगा। वर्धन की इच्छा के अनुसार भगवान शिव उसके सामने प्रकट हो गए और वर्धन पूरी तरह से आश्चर्यचकित हो गया। हे प्रभु, आज तो मैं धन्य हो गया। आप साक्षात मेरे सामने हैं। मैं आपका बहुत बड़ा भक्त हूँ। मैं प्रतिदिन आपको यहाँ आकर खीर का भोग लगाऊंगा। उसके सिवा मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ? हमें तुम्हारे द्वारा चढ़ाए जाने वाले खीर के अलावा और कुछ नहीं चाहिए। तुम्हारी भक्ति से हम अति प्रसन्न हुए हैं और तुम्हें वरदान देना चाहते हैं। तुम जो चाहो मांग सकते हो। हे शिव, मेरे पास जो कुछ है मैं उसमें पूरी तरह संतुष्ट हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए। मैं केवल हर दिन आपके दर्शन करना चाहता हूँ। ठीक है, हम तुम्हें यह वरदान देते हैं, लेकिन एक शर्त है। ये बात तुम कभी किसी को नहीं बताओगे। क्या तुम ऐसा कर सकोगे? मैं आपसे वादा करता हूँ कि यह बात किसी को नहीं बताऊंगा। अब आप अनुमति दे तो मैं चलूँ। बछड़े अपनी माताओं की प्रतीक्षा कर रहे होंगे, उनके बिना वे विचलित होते होंगे। प्रभु जरूर जाओ वर्धन, लेकिन कल हमारे लिए ताज़ा खीर लाना मत भूलना। जरूर लाना, जरूर प्रभु। ठीक है वर्धन, कल मिलते हैं। भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और वर्धन फिर से घर लौट आया। आज की घटना के बारे में उसने अपनी पत्नी तक को नहीं बताया, लेकिन अगले दिन फिर खीर का घड़ा लेकर वह घर से निकल पड़ा। वह घड़ा शिव की मूर्ति के सामने रखकर फिर से उनसे प्रार्थना करने लगा। भगवान शिव, कृपया मेरी भेंट को स्वीकार करें। मैं आपके लिए खीर लाया हूँ। भगवान शिव वर्धन के सामने आज फिर प्रकट हुए। वर्धन के मन में एक शंका थी। उसने भगवान शिव से पूछी, लिया प्रभु, एक बात बताएं, आप हम सबके लिए हमेशा हाजिर रहते हैं और अपने सभी भक्तों का ध्यान रखते हैं, लेकिन आप कभी एक शब्द नहीं बोलते और हर समय खड़े रहते हैं। आप थक जाते होंगे ना? आपको कभी कभी आराम भी कर लेना चाहिए। मैंने ठीक कहा ना प्रभु? भगवान मुस्कुराए और बोले, वर्धन, तुम पृथ्वी लोक के मनुष्य भी अजीब होते हो। जब तक भगवान जवाब नहीं देता तुम कहते हो कि भगवान का अस्तित्व नहीं है। अब जब हमने तुम्हें दर्शन दिए तब तुम हमें ही सुझाव देने लगे। बेहतर होगा कि कल से हम दर्शन ना दें। हे महादेव, कृपया ऐसा ना करें। मुझसे गलती हो गई। मुझे आपकी चिंता होती है कि आप हर समय खड़े रहते हैं, बिल्कुल आराम नहीं करते हैं। आपको थोड़ी देर बैठने तक नहीं मिलता। आप थक जाते होंगे ना? तुम्हारी भक्ति के अलावा तुम्हारी मासूमियत ने भी हमारा दिल जीत लिया है। तुम्हारे इस प्रश्न का उत्तर हम तुम्हें एक उदाहरण देकर समझाते हैं। क्या तुम उदाहरण सुनने के लिए तैयार हो? बोलो, जी प्रभु, जरूर। इस स्थान पर हम प्रतिदिन विभिन्न प्रकार के भक्तों को देखते हैं। हम चाहते हैं आज तुम भी यहाँ रुककर उन सभी भक्तों को देखो, लेकिन एक शर्त पर कि तुम उन्हें हमारी उपस्थिति के बारे में नहीं बताओगे और किसी भी बात की प्रतिक्रिया भी नहीं दोगे। सिर्फ चुपचाप देखते रहोगे कि क्या हो रहा है। ठीक है? हे प्रभु, अगर मैं सारा दिन यहीं खड़ा रहूं तो मेरे मवेशियों का क्या होगा? उनका ध्यान कौन रखेगा? हम करेंगे तुम्हारे मवेशियों की देखभाल। इसकी चिंता तुम मत करो। जाओ, पेड़ के पीछे चले जाओ। इतना कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए। वर्धन पेड़ के पीछे जाकर इंतजार करने लगा। वह सोच रहा था कि भगवान शिव उसकी शंका को कैसे दूर करेंगे। कुछ समय बाद एक व्यापारी पैसों से भरी थैली लेकर वहां आया। हे प्रभु, मुझे बहुत खुशी है कि आपने मुझे इतना बड़ा वरदान दिया और आज मेरे प्रभु का उत्तर भी मुझे समझ आ रहा है। उसने पैसे की उस थैली को मूर्ति के सामने रखा और प्रार्थना करने लगा। वर्धन पेड़ के पीछे खड़े रहकर यह सब देख रहा था। हे सर्वशक्तिमान प्रभु, मैंने अभी अभी नया कारोबार शुरू किया है। उसने अपनी प्रार्थना पूरी की और फिर अनजाने में ही बिना पैसों की थैली उठाए वहां से चला गया। वर्धन ये सब देख रहा था। उसने देखा कि वह व्यापारी अपनी पैसों की थैली वहीं भूल गया था। अरे, वह व्यापारी अपने पैसे यहीं भूल गया। अब मैं उसे याद भी नहीं दिला सकता, क्योंकि मैं भगवान शिव की किसी भी बात पर प्रतिक्रिया ना करने की शर्त से बंधा हुआ हूँ। थोड़ी ही देर बाद एक गरीब आदमी आकर मूर्ति के सामने खड़ा हो गया और भगवान शिव से प्रार्थना करने लगा। प्रभु, मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे परिवार के पास खाने के लिए कुछ नहीं है और हम कई दिनों से भूखे हैं। मैं यहाँ आपकी शरण में आया हूँ क्योंकि आप लोगों के उद्धार करता है। मुझे कोई ऐसा मार्ग दिखाओ जिससे मैं अपने परिवार का भरण पोषण कर सकूं। जैसे ही उस गरीब आदमी ने भगवान शिव से मदद की प्रार्थना की, उसे भगवान शिव की मूर्ति के पास
पैसे की थैली दिखाई दी। वह खुश हो गया और बोला, हे महादेव, आपने इतनी जल्दी मेरी इच्छा पूरी कर दी। अब मैं इन पैसों से अपने परिवार का भरण पोषण कर सकता हूँ। आप बहुत दयालु है प्रभु। वह गरीब आदमी पैसे की थैली लेकर वहां से खुश होकर निकल गया और उसके तुरंत बाद एक और भक्त आया। वह शिवाय नाम का एक सपेरा था जो प्रार्थना करने लगा, मेरे प्रिय शिव, मैं सांपों को पकड़ने और लोगों की जान बचाने के अपने काम से खुश हूँ, लेकिन मुझे कभी कभी डर लगता है। मेरे जीवन का कोई भरोसा नहीं है और मेरे परिवार में कमाने वाला और कोई नहीं है। इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप मुझे हर खतरे से बचाए रखिए। यही मेरी आपसे प्रार्थना है। वर्धन अब भी यह सारा माजरा देख रहा था। उसी समय वह व्यापारी अपने सुरक्षाकर्मियों के साथ पैसों की थैली लेने वापस आया। उसने देखा कि पैसों से भरी थैली गायब है और शिवाय वहीं बैठकर प्रार्थना कर रहा है। उसने इसके लिए सपेरे को ही दोषी मान लिया। मैं पैसों की थैली यही भूल गया था, अब वह दिखाई नहीं दे रही है। जरूर इसी आदमी ने वह थैली चुरा ली होगी। सुरक्षाकर्मियों ने शिवाय को ही पकड़ लिया। मेरी बात मानो, मैं निर्दोष हूँ। मैं यहाँ आया तब यहाँ पैसे नहीं थे। क्या कहा? पैसे की थैली ही नहीं थी। मैं कुछ देर पहले ही थैली यही भूल कर चला गया था। यहाँ तुम्हारे अलावा कोई आता जाता भी दिखाई नहीं दिया। तुम झूठ बोल रहे हो। बताओ पैसे कहाँ छुपाए? मैंने सचमुच पैसों से भरी कोई थैली नहीं देखी है। मैं निर्दोष हूँ, मुझे छोड़ दो। शिवाय उनसे विनती करता रहा। धन को शिवाय के लिए बहुत बुरा लग रहा था। हे महादेव, ये लोग तो बेवजह एक निर्दोष आदमी को फंसा रहे हैं। पैसे की थैली तो उस गरीब आदमी ने ले ली है। प्रभु, आप तो सब कुछ जानते हैं। अगर आप उसे नहीं बचाएंगे तो मैं सब कुछ जाकर बता दूंगा। लेकिन भगवान शिव ने कोई उत्तर नहीं दिया। ये देखकर वर्धन ने भगवान शिव को किया हुआ वादा तोड़ दिया और उनके सामने आकर उन लोगों से सारी सच्चाई बयान कर दी। भाई साहब, इस आदमी को छोड़ दो, इसने पैसे नहीं लिए हैं। ये निर्दोष है। क्यों? तुम कौन हो और तुम्हें कैसे पता कि उसने पैसे नहीं लिए हैं? मैं वर्धन हूँ, पशुपालक हूँ। मैंने एक गरीब आदमी को यहाँ से पैसों की थैली लेते हुए देखा है और वह कुछ ही देर पहले उस दिशा में गया है। जल्दी करोगे तो वह रास्ते में ही मिल जाएगा। सच कह रहे हो। ठीक है, चलो, हमें उसे अभी ढूंढना होगा। सुरक्षाकर्मियों ने उस गरीब आदमी को ढूंढ लिया और उसे पकड़कर उससे सारे पैसे वापस ले लिए। उन्होंने निर्दोष शिवाय को छोड़ दिया। शिवाय ने उनका आभार व्यक्त किया और वहां से चला गया। उस निर्दोष आदमी को इंसाफ दिलाकर वर्धन बहुत खुश था। उसने भगवान शिव को फिर से याद किया, प्रभु, आप दर्शन दे सकते हो क्योंकि यहाँ कोई नहीं है। वर्धन के याद करने पर भगवान शिव उसके सामने फिर से प्रकट हुए। उसने फिर भगवान शिव के सामने अपना संदेह व्यक्त किया, प्रभु, आप चुप क्यों थे जब आपके सामने ही पूरी घटना हुई? जैसे मैंने किया तो इस समस्या का समाधान कर सकते थे, आपने कुछ क्यों नहीं किया? भगवान शिव ने कहा, वर्धन, क्या तुम्हें एहसास है कि तुमने अभी क्या किया? मैंने एक निर्दोष आदमी को बचाया क्योंकि मैंने सब कुछ देखा है। मुझे पता है कि पैसे की थैली उस गरीब आदमी ने ले ली थी, लेकिन निर्दोष शिवाय को ऐसे अपराध की सजा मिलती जो उसने किया ही नहीं। इसीलिए मैंने आपकी शर्त तोड़ दी और एक निर्दोष आदमी को बचाने के लिए सच कहा। वर्धन ने पूछा, तुम्हें लगता है कि तुमने शिवाय को बचाया, लेकिन वास्तव में तुम ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए हो? जानते हो कैसे? ही महादेव, क्या मैं उसकी मौत के लिए जिम्मेदार हूँ? वह कैसे? मुझे समझ में नहीं आया प्रभु। वर्धन ने कहा, भगवान शिव ने समझाया, हम जो भी कर्म करते हैं वे एक दूसरे से जुड़े होते हैं। हमें सिर्फ अपने कर्म करते रहना है, लेकिन जो हो रहा है उसके खिलाफ जाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे आपदा ही आएगी। इसलिए मैंने तुम्हें दर्शक बने रहने के लिए कहा था, किसी भी चीज का जवाब नहीं देने के लिए कहा था। पर भगवान, मुझे इसमें अपनी गलती समझ में नहीं आई, कृपया मेरा मार्ग दर्शन करे। वर्धन ने विनती की। भगवान शिव ने कहा, सबसे पहली बात यह है कि शिवाय का कुछ समय पहले ही निधन हो गया। क्या शिवाय की मृत्यु हो गई है? वर्धन ने आश्चर्य से पूछा, हाँ, ये तुम्हारी गलती के कारण हुआ है। अगर तुमने उसे जेल जाने दिया होता तो वह सांप को पकड़ने नहीं जाता और बच जाता। बेचारा वह गरीब आदमी खुशी खुशी उन पैसों को अपने परिवार पर खर्च कर देता, लेकिन अब उसे पहरेदार ने कैद कर लिया है और उसका परिवार भूख से मर जाएगा। यह इसलिए हुआ क्योंकि तुमने मेरी बात ना मानकर उन्हें सब कुछ बता दिया है प्रभु। लेकिन कम से कम मेरे कारण वह व्यापारी नुकसान से तो बच गया है ना? तुम सही कह रहे हो, पर यह भी
सच है कि अगर व्यापारी ने अपने पैसे की थैली खो दी होती तो इस नुकसान का उस पर ज्यादा असर नहीं होता, लेकिन उस गरीब आदमी को पैसे से फायदा होता और साथ ही शिवाय जेल में रहकर अपने प्राण बचा लेता। जो कहा वह बिल्कुल सच है। महादेव, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मुझे आपके इरादों का एहसास नहीं हुआ। आप तो सभी के प्रभु हैं, सबके कर्मों का हिसाब रखते हैं, लेकिन फिर भी आप शांत रहे, क्योंकि नियति में जो लिखा है वैसा ही होना चाहिए। आप ही हैं जो हमारे भाग्य का फैसला करते हैं, लेकिन मैं आपकी मंशा को नहीं समझ सकता। कृपया मुझे क्षमा कर दे प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई प्रभु, बहुत बड़ी गलती। इसमें गलती तुम्हारी नहीं है वर्धन, ये होना तो पहले से ही तय था, इसलिए परिणाम के बारे में मत सोचो। तुम सिर्फ अपना कर्तव्य करो और उसका फल देना भगवान के हाथों में है। इतना कहकर भगवान शिव फिर से अंतर्ध्यान हो गए और वर्धन अपना मिट्टी का घड़ा लेकर वापस अपने घर लौट आया। वह इस घटना को भूल गया। उज्जैन शहर को पहले अवंतिका कहा जाता था और यह अपनी सुंदरता और भक्ति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध था। यह उन प्रमुख शहरों में से एक था जहां छात्र पवित्र ग्रंथों का अध्ययन करने आते थे। किंवदंती के अनुसार उज्जैन के एक शासक थे जिनका नाम चंद्रसेन था, जो शिव के एक पवित्र भक्त थे और हमेशा उनकी पूजा करते थे। एक दिन श्रीखोल में भाग गया पहरेदार ने उसे बलपूर्वक हटा दिया और उसे क्षिप्रा नदी के पास शहर के बाहरी इलाके में भेज दिया। उज्जैन के प्रतिद्वंद्वियों, मुख्य रूप से पड़ोसी राज्यों के राजा रिपुदमन और राजा सिंहदित्य ने इस समय के आसपास राज्य पर हमला करने और इसके खजाने पर कब्जा करने का फैसला किया। ये सुनकर श्री खर ने प्रार्थना करना शुरू कर दिया और यह खबर वृद्ध नामक एक पुजारी तक पहुंची। यह सुनकर वह चौंक गया और अपने बेटों की तत्काल विनती पर क्षिप्रा नदी पर शिव से प्रार्थना करना शुरू कर दिया। राजाओं ने आक्रमण करने का निर्णय लिया और सफल भी हुए। शक्तिशाली राक्षस दूषण, जिसे ब्रह्मा द्वारा अदृश्य होने का वरदान प्राप्त था, की सहायता से उन्होंने शहर को लूटा और सभी शिव भक्तों पर हमला किया। अपने असहाय भक्तों की विनती सुनकर शिव अपने महाकाल रूप में प्रकट हुए और राजा चंद्रसेन के शत्रुओं का नाश किया। अपने भक्तों श्री खर और वृद्ध के अनुरोध पर शिवनगर में निवास करने और राज्य के मुख्य देवता बनने और शत्रुओं से इसकी देखभाल करने तथा अपने सभी भक्तों की रक्षा करने के लिए सहमत हुए। उस दिन से शिव महाकाल के रूप में अपने प्रकाश रूप में शिव और उनकी पत्नी पार्वती की शक्तियों से बने लिंगम में निवास करने लगे। शिव ने अपने भक्तों को आशीर्वाद भी दिया और घोषणा की कि जो लोग इस रूप में उनकी पूजा करेंगे वे मृत्यु और बीमारियों के भय से मुक्त हो जाएंगे। साथ ही उन्हें सांसारिक खजाने दिए जाएंगे और वे स्वयं शिव के संरक्षण में रहेंगे। भर्तहरि राजा गंधर्व सेन के बड़े पुत्र थे और उन्हें देवराज इंद्र और धरा के राजा से उज्जैन का राज्य प्राप्त हुआ था। जब भर्तहरि उज्जैनी आधुनिक उज्जैन के राजा थे, उनके राज्य में एक ब्राह्मण रहता था जिसे वर्षों की तपस्या के बाद कल्प वृक्ष के दिव्य वृक्ष से अमृता का फल मिला था। ब्राह्मण ने ये फल राजा भर्तहरि को दिया, जिन्होंने इसे अपनी प्रेमिका सुंदर पिंगला रानी को दे दिया। रानी का प्रेम राज्य के मुख्य पुलिस अधिकारी महिपाल के साथ था, इसलिए उसने फल उसे दे दिया। महिपाल ने इसे अपनी प्रेमिका लाखा को दिया, जो सम्मान की दासिव लाखा ने राजा के प्रेम में पड़कर फल को राजा को वापस दे दिया। इस चक्र के पूरा होने के बाद फल ने राजा को बेवफाई के नुकसान बताए, जिससे राजा ने रानी को बुलाया। बाद में राजा पट्टीनाथर के शिष्य बन गए, जिन्होंने सबसे पहले राजा भर्तहरि के साथ संसार और संन्यास के बारे में बहस की। बातचीत के दौरान पट्टनाथर ने कहा कि सभी महिलाओं में दोहरे मन होते हैं और यह परमेश्वरी के साथ भी सच हो सकता है। राजा ने ये खबर रानी पिंगला को बताई और उन्होंने पट्टीनाथर को दंडित करने का आदेश दिया। पट्टनाथर को कालूमरम, एक पेड़ जिसका शीर्ष भाग पेंसिल की तरह तेज होता है और पूरा पेड़ तेल से लिपटा होता है, पर बैठने की सजा दी गई, लेकिन पेड़ जलने लगा और पट्टीनाथर को कुछ नहीं हुआ। राजा को ये खबर मिली और वह सीधे पट्टीनाथर के पास गए और उन्हें अगले दिन मरने के लिए तैयार रहने को कहा, लेकिन पट्टीनाथर ने कहा, मैं अभी मरने के लिए तैयार हूँ। अगले दिन राजा आंखों में आंसू लिए आए और संत को जेल से रिहा कर दिया, क्योंकि उन्होंने वास्तव में रानी पिंगला को उस रात घुड़सवार के साथ प्यार करते देखा था। उन्होंने अपना साम्राज्य, धन और यहाँ तक कि पूरा कोट ड्रेस भी त्याग दिया और एक साधारण कोवन लंगोटी पहन ली। राजा पट्टनाथर के शिष्य बन गए और आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती शिव मंदिर में मोक्ष प्राप्त किया, जहाँ शिव के पंचभूत स्थलम
का एक हिस्सा वायुलिंगम स्थित है। उस समय के महान संस्कृत कवि कालिदास, जो संभवतः राजा पुष्यमित्र शु के समकालीन थे, ने अपने काव्य मेघदूत में मंदिर के अनुष्ठान का उल्लेख किया है। उन्होंने नाद आराधना, शाम के अनुष्ठानों के दौरान कला और नृत्य के प्रदर्शन का भी वर्णन किया है। उज्जैन गांव के स्कूल में पहली टीचर के बदले एक नई टीचर आई थी। सभी बच्चे अपनी पहली टीचर शांति को बहुत पसंद करते थे। शांति का स्वभाव भी बच्चों के साथ बहुत अच्छा था, लेकिन कुछ पारिवारिक समस्याओं के कारण शांति को वापस अपने शहर जाना पड़ा। नई टीचर का पहला दिन था। बच्चे लाइन में खड़े थे। हाँ, तो मेरा नाम है सुनीता, टीचर ने कहा। सभी बच्चे सुनीता का नाम दोहराते हैं, लेकिन उनमें से एक बच्ची कृष्णा नाम ठीक से नहीं ले पा रही थी। इधर लड़की, क्या नाम बुलाया तूने मेरा? सुनीता ने पूछा। सुनीता, कृष्णा ने कहा। कृष्णा के ऐसा कहते ही सारे बच्चे जोर से हंस पड़े। ये देखकर सुनीता का पारा चढ़ गया। उसने हाथ में पकड़ी डंडी जोर से कृष्णा के हाथ पर मारी। कृष्णा चिल्ला पड़ी और हंसते हुए बच्चे सहम गए। बड़ी हंसी आ रही थी ना। तुम सबको अभी बताती हूँ, सुनीता ने कहा, और सबको डंडे से बहुत पीटा। बच्चों का रो रोकर बुरा हाल था। अगर किसी ने भी अपने घर जाकर कहा कि आज स्कूल में पिटाई हुई है, तो फिर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, सुनीता ने धमकी दी। सुनीता के गुस्से से भरी लाल आंखों से बच्चे इतने डर गए कि उनमें से कुछ बच्चों का तो बाथरूम में निकल गया। गरीब मासूम बच्चे सुनीता से डर गए थे। घर जाकर किसी भी बच्चे ने स्कूल में पिटाई की बात अपने घर वालों को नहीं बताई। ध्यान से सुन लो तुम सब, कल 202 रब स्कूल लेकर आना। अगर कोई नहीं लाया तो उसकी क्या हालत होगी, यह उसी समय पता चल जाएगा। चोरी करके लाओ, छीन कर लाओ या मान कर, पर मुझे कल पैसे चाहिए। बेचारे गरीब बच्चे, जिनके माता पिता मजदूरी करते थे, किसी ना किसी तरह रुपए लेकर स्कूल पहुंचते हैं। पर कृष्णा बहुत ही गरीब बच्ची थी। उसके पिता नहीं थे और उसकी माँ मेहनत मजदूरी करती थी। माँ बीमार थी, इसलिए कृष्णा पैसे नहीं मांग पाई और बिना पैसों के स्कूल पहुंची। कहाँ है तेरे पैसे? तुझे बोला था ना कि आज पैसे लेकर आना है, तो क्यों नहीं लाई? टीचर ने पूछा। टीचर, मेरी माँ की तबीयत ठीक नहीं है, घर में पैसे नहीं थे, माँ मजदूरी पर नहीं गई। मैंने माँ को बोला था, पर माँ ने कहा कि वह आज नहीं दे सकती, 15 दिन बाद दे देंगी। मैं आपको 15 दिन बाद दे दूंगी, कृष्णा ने जवाब दिया। टीचर ने कहा, ठीक है, जब तक तू मुझे पैसे लाकर नहीं देती पूरा दिन धूप में खड़ी रहेगी। जा वहाँ धूप में जाकर खड़ी हो जा। मैडम जी, छोटी बच्ची है, माफ कर दो ना, बेचारी गरीब है। तुझे बड़ा तरस करूं, तेरे खिलाफ रिपोर्ट कर दूंगी। अभी तुझे स्कूल से निकाल देंगे। बोल दूंगी तेरा काम ठीक नहीं है तो स्कूल के बच्चों पर अत्याचार करता है। बोल चौधरी साहब को जाकर बोल दूं, क्योंकि तू ठहरा पर तेरी बात तो कोई नहीं मानेगा, पर मैं तो पढ़ी लिखी हूँ, मेरी बात यहाँ पर सब सच मानेंगे। जा अब मेरे लिए गरम गरम चाय लेकर आ। बेचारा गरीब चपरासी भी अत्याचारी। टीचर सुनीता के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता था। चपरासी रामू जानता था कि सुनीता बहुत चालाक है, वह उसके ऊपर कोई भी गलत इल्जाम लगा सकती है, इसलिए वह चुप हो जाता है और बच्चों पर हो रहे अत्याचार सहन करता रहता है। कृष्णा धूप में खड़ी रही। गर्मी का मौसम था। कृष्णा की तबीयत बहुत खराब हो गई। उसे तेज बुखार चढ़ गया और वह स्कूल नहीं गई। यह बुखार की गोली समय समय पर देनी है। गर्मी का बुखार है, समय समय पर पानी पिलाना है। बच्ची को प्यासा नहीं रहने देना है, ठीक है? और कोई चिंता की बात नहीं है। गुड़िया रानी बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी, ठीक है? 2-3 दिन बाद जब कृष्णा की तबीयत में सुधार आता है तो वह स्कूल पहुंचती है। रुपए उसके हाथ में ही थे, क्योंकि वह जानती थी कि अगर वह पैसे नहीं ले गई तो टीचर उसको बहुत मारेगी और सजा देगी। सुनीता जी, ये घरों का इंतजाम मैंने कर दिया है। यहाँ पर ये 2 बड़े घड़े पानी के लिए रखवा दिए हैं। रामू, इसमें ठंडा पानी भर, ताकि सुनीता जी को गर्मी में पढ़ाने में कोई दिक्कत ना आए। सामने घर बच्चों के लिए भी रख, स्कूल में बच्चों को भी तो गर्मी और प्यास लगती है। शुक्रिया चौधरी साहब, गर्मी में सच में बहुत प्यास लगती थी। बार बार कुएं से पानी मंगवाना पड़ता था, और फिर बच्चे भी छोटे हैं, उन्हें भी बहुत प्यास लगती है। आपने ये ठीक किया। और कोई काम हो तो आप रामू के हाथ कहलवान। आप हमारे गांव के गरीब बच्चों को स्कूल में पढ़ा रही हैं, हमारे गांव के लिए इतना कर रही है, तो हमारा भी कुछ फर्ज बनता है। आपको हमारे गांव के गरीब बच्चों को पढ़ाने के लिए भेजा गया है। ये बहुत बड़ी बात है, पर गांव का चौधरी होने के कारण मेरा भी तो फर्ज बनता है। चौधरी साहब के जाने के बाद सुनीता में आ
जाती है टीचर जी, आपने जो पैसे मंगाए थे वह लाई हूँ, ठीक है। कहाँ गायब थी तू, 21 दिन से स्कूल क्यों नहीं आई? टीचर जी मुझे बुखार हो गया था इसलिए नहीं आई थी। चलो जल्दी से सारे बच्चे स्कूल की सफाई करो, कितना गंदा हो रहा है। यहाँ एक भी कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए। चलो सब किताबें अपने बस्ते में रखो और स्कूल की सफाई के लिए शुरू हो जाओ। छोटे छोटे मासूम बच्चे हाथों में झाड़ू पछा लिए पूरे स्कूल को साफ करने लगते हैं। जिन हाथों में किताबें होनी चाहिए उन हाथों में धूप पोछा था, और यह सब अत्याचारी टीचर सुनीता के कारण था। सुनीता आराम से अपनी कुर्सी पर बैठी फल फ्रूट खा रही थी और बच्चे साफ सफाई कर रहे थे। कुछ भी कहो, चौधरी साहब के भेजे हुए आम और तरबूज बड़े मीठे हैं। ओ अरे मेरी चप्पल फिर टूट गई। इधर आओ तुम सब में से किसका बाप मोची है? टीचर जी मेरे बापू जूते पॉलिश करते हैं। अच्छा ये तो बहुत बढ़िया बात है, ये हुई ना अच्छे बच्चों वाली बात। चल अब यह मेरी चप्पल आज घर ले जाना और अपने बापू से जुड़वा लाना। हाथ आगे कर, तू भी क्या याद रखेगा कि टीचर ने तुझे तरबूज खाने के लिए दिया है? ले पकड़ टुक। टीचर यह आपके मुंह का झूठा है, मुझे नहीं खाना। क्या कहा नहीं खाना? झूठा खिला रही हूँ। अरे तुझ जैसे भिखारी गरीब के बच्चे को एक तो मैं दे रही हूँ, ऊपर से मुझे नखरे दिखा रहा है। अब तुझे इतना पीटू कि तू हमेशा याद रखेगा। सुनीता ने डंडी उठाई और बच्चे को जोर जोर से पीटना शुरू कर दिया। बच्चा रोता रहा, चिल्लाता रहा, पर सुनीता ने उसकी दर्द भरी चीखें नहीं सुनी। बच्चा दर्द से कराह रहा था। गलती हो गई, छोड़ दो टीचर जी, माफ कर दो। किसी तरह चपरासी रामू उस बच्चे को सुनीता से छड़ लेता है, पर रामू बहुत परेशान हो चुका था। सुनीता ने हद पार कर दी थी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वह किस तरह से सुनीता की सच्चाई चौधरी और गांव के सब लोगों को बताए। बच्चे भी बहुत डरे हुए थे। और फिर एक सुबह आज दूसरे घड़े में तो पानी ही नहीं है, बहुत प्यास लग रही है। वे दूसरे घड़े में देखते हैं, शायद उसमें पानी होगा। दोनों बच्चियां दूसरे घड़े से पानी लेने के लिए जाने लगती है, पर जैसे ही कृष्णा घड़े को हाथ लगाने लगती है, अचानक से सुनीता वहां आ जाती है और कृष्णा का गला दबा देती है। टीचर जी छोड़ो, मेरा गला दुख रहा है, मेरा दम घुट रहा है। मेरे से बिना पूछे गरीब भिखार मेरे ढे को हाथ लगाती है। आज तेरी खैर नहीं। तभी रामू के साथ गांव के चौधरी साहब और बाकी गांव वाले भी आ जाते हैं, जिनमें कृष्णा की मां भी होती है। छोड़ उस लड़की को साहब आप। अरे मैं तो तभी कृष्णा की मां सुनीता को जोरदार थप्पड़ लगाती है। कृष्णा अपनी मां से लिपट कर रोने लगती है। मां ये टीचर बहुत गंदी है, बहुत मारती है मेरी बच्ची। ललन इंस्पेक्टर साहब को फोन मिलाता है, इस टीचर को कड़ी से कड़ी सजा होगी। माफ कर दीजिएगा चौधरी साहब, आइंदा नहीं करूंगी। चौधरी साहब कब से सोच रहा था कि अत्याचारी टीचर की शिकायत करूं, पता नहीं भगवान ने मुझे कहां से हिम्मत दे दी और मैंने आपको कल रात सब कुछ सच सच बता दिया। आपकी आंखों के सामने गुनहगार है चौधरी साहब। इन गरीब मासूम बच्चों पर बहुत अत्याचार हुआ है। कहते कहते रामू रो पड़ता है। आज उसने हिम्मत की और गांव के गरीब बच्चों को एक अत्याचारी टीचर से मुक्ति दिला दी। सुनीता को सजा हो जाती है और उसके सारे सर्टिफिकेट छीन लिए जाते हैं। उसके क्रूर और अत्याचारी स्वभाव के कारण आज उससे एक टीचर का पद छिन जाता है। सबके आग्रह कर पर फिर से बच्चों की प्रिय टीचर शांति को वापस बुला लिया जाता है। शांति भी जब बच्चों के साथ हुए अत्याचार के बारे में सुनती है तो उसकी भी आंखें भर आती हैं। मासूम बच्चे बहुत खुश थे क्योंकि उन्हें अपनी प्यारी टीचर फिर से मिल गई थी। उसी गांव में श्यामलाल रमन कुमार के घर नौकरी करता था। रमन कुमार का बेटा गौरव एक बड़े स्कूल में पढ़ता था, जबकि श्यामलाल का बेटा दीपू एक सरकारी स्कूल में पढ़ता था। गौरव और दीपू दोनों ही पढ़ाई में होशियार थे और अपने अपने स्कूल के अच्छे बच्चों में गिने जाते थे। मेरा रिपोर्ट कार्ड मिल गया, मैं क्लास में फर्स्ट आया हूँ। अरे वाह गौरव, मुझे पता था मेरा बेटा इस बार भी क्लास में फर्स्ट आएगा। अरे श्यामलाल, दीपू भी तो अपनी क्लास में फर्स्ट आया, अभी कुछ देर पहले ही वो भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था। जी साहब, वो भी अपनी कक्षा में अव्वल आया है। पापा, सरकारी स्कूल में पढ़कर तो कोई भी फर्स्ट आ जाता है, वहाँ की पढ़ाई तो बहुत आसान है। दीपू ने कोई बड़ा काम नहीं किया, एक छोटे से स्कूल में। गौरव, येलो लड्डू मैं फर्स्ट आया हूँ ना, तो बापू ने सबको बांटे हैं, मैं नहीं खाता ये बेकार से लड्डू। मम, वह चॉकलेट बादाम कहाँ है जो आपने सबको खिलाए हैं? मेरे पापा तुम्हारे बापू की तरह सस्ते लड्डू नहीं लाते, वह तो चॉकलेट ड्राई फ्रूट लाते हैं और
ज़्यादा इतराने की ज़रूरत नहीं है, तुम हमारे नौकर के बेटे हो, जितनी मर्जी कोशिश कर लो तुम मेरी बराबरी नहीं कर सकते। गौरव बेटा ऐसे नहीं बोलते, दीपू भी अच्छा बच्चा है। माँ मुझे दीपू बिल्कुल पसंद नहीं है, पापा हमेशा उसकी तारीफ करते रहते हैं और मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। मैं कपिल के घर खेलने जा रहा हूँ। गौरव को दीपू से नफरत थी, दीपू भी उसकी तरह पढ़ाई में बहुत अच्छा था। ये सुनकर गौरव और गुस्से में आ जाता है और कपिल के घर खेलने चला जाता है। क्या हुआ गौरव, आज तू बड़ा गुस्से में है? मैं दीपू से नफरत करता हूँ। आज जब मैं पापा को अपना रिपोर्ट कार्ड दिखा रहा था तो दीपू ने भी अपना रिपोर्ट कार्ड दिखाया, वह भी मेरी तरह फर्स्ट आया है। फिर पापा उसकी भी तारीफ करने लगे, वह हमारे नौकर का बेटा है। ये बात मुझे समझ नहीं आती। अरे तू चिंता क्यों करता है, सब ठीक हो जाएगा। अच्छा सुन, कल दोपहर में सारे दोस्त की में पैसे लगा रहे हैं, तू कितने लगाएगा? मेरी तरफ से 0 लगा दे। अरे तू फिर से अपनी मम्मी के बैंक अकाउंट से 0 लेगा तो तेरी मम्मी गुस्सा नहीं करेगी? मेरे पापा बहुत रिच हैं, मेरे पास पैसों की कमी नहीं है। मेरे मम्मी पापा मुझसे कुछ नहीं कहते हैं क्योंकि मैं स्कूल में हमेशा फर्स्ट आता हूँ। गौरव को गेम पर पैसा लगाने की आदत पड़ गई थी। वह आए दिन अपने दोस्त कपिल और बाकी दोस्तों के साथ ऑनलाइन गेम खेलता और उस पर पैसे लगाता। गौरव पढ़ाई में अच्छा था, इसलिए उसकी मम्मी भी उसे अकाउंट से पैसे लेने के लिए कुछ नहीं कहती थी। गौरव तुमने मम्मी के अकाउंट से आज फिर 0 निकाले हैं? पापा वह मेरा ऑनलाइन ग्रुप गेम चल रहा है तो उसी के लिए चाहिए थे। अरे मुझे पता है, गौरव ने मुझे बता दिया था कि वह 100 ऐड कर रहा है, बेकार में गुस्सा होते रहते हो मेरे लाल। वो तो ठीक है, संध्या पर चलिए आप नाश्ता कीजिए। बच्चे हैं आपस में लगे रहते हैं। संध्या रमन की बातों पर ध्यान नहीं देती। गौरव को गेम खेलने की आदत पड़ती जा रही थी। एग्जाम नजदीक थे। एक दिन गौरव क्या बात है आजकल लग रहा है तुम पढ़ाई पर ध्यान नहीं दे रहे हो। तुम्हारी मैम का फोन आया था, तुम 2 दिन से ट्यूशन में लेट पहुंच रहे हो। मम्मी वह एग्जाम आ रहे हैं ना, तो मैं कपिल के घर बैठकर पढ़ाई करता हूँ। हम दोनों साथ में ही ट्यूशन जाते हैं तो पढ़ते हुए समय का पता नहीं चलता। अच्छा ये बात है, तुम कपिल के घर बैठकर एक्स्ट्रा टाइम में पढ़ाई कर रहे हो, यह बहुत अच्छी बात है। उधर दीपू भी अपनी आने वाली परीक्षाओं की तैयारी कर रहा था। बापू इस बार मुझे फिर से फर्स्ट आना है, देखना मैं खूब मेहनत करूंगा। मुझे पता है मेरे बेटे, तुम पढ़ाई में बहुत मेहनत कर रहे हो। देखना तुम्हारा ये जोड़ा हुआ विद्याधन एक दिन तुम्हारे बहुत काम आएगा और तुम एक दिन हम सबका नाम रोशन जरूर करोगे। चलो दीपू बेटा, अब आकर ये दूध चावल खा लो, मैंने तुम्हारी पसंद के बनाए हैं। और तुम कहाँ जा रहे हो? माँ मैं अपनी कक्षा के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जा रहा हूँ। वहाँ पर विज्ञान से संबंधित बहुत से उपकरण हैं। टीचर बता रही थी कि हमें वहाँ जाने से बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अच्छा ये तो बहुत अच्छी बात है। दीपू स्कूल के बच्चों के साथ साइंस म्यूजियम देखने जाता है। वहाँ उसे प्राइवेट स्कूल के बच्चे भी दिखाई देते हैं जिनमें गौरव भी होता है। गौरव ये तो वही लड़का है जो कई बार तेरे घर पर भी देखा है। अरे ये हमारे नौकर श्यामलाल का ही तो लड़का है, गरीब नौकर का बेटा है ये। हाँ ये नौकर का बेटा है, फिर तो ये भी नौकर हुआ। सब बच्चे दीपू पर हंसने लगते हैं। दीपू घर आकर सुस्त और उदास हो जाता है। बापू सब बच्चे मुझे नौकर का बेटा कहकर चिढ़ा रहे थे, सब बच्चे मेरे ऊपर हंस रहे थे। अरे मेरे बच्चे, तू इतनी सी बात पर बुरा मान गया? मैं तुझे इसलिए पढ़ा लिखा रहा हूँ ताकि तू बड़ा आदमी बन सके और पैसे कमा सके। श्यामलाल की बातों को सुनकर दीपू में हिम्मत आ जाती है और वह खुश हो जाता है और मन लगाकर पढ़ाई करने लगता है। अगले दिन जब दीपू स्कूल जाता है तो उसकी टीचर उसे पूरे साल अच्छा करने के लिए पुरस्कार देती है। दीपू ने पूरे साल बहुत मेहनत करके अव्वल स्थान पाया है, इसलिए दीपू को स्कूल की तरफ से कक्षा में बेस्ट स्टूडेंट ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया जा रहा है। और मुझे यकीन है कि आने वाले फाइनल एग्जाम में भी दीपू फर्स्ट क्लास पास होने की पूरी कोशिश करें। थैंक यू। सभी बच्चे तालियां बजाकर दीपू की प्रशंसा करते हैं। घबराकर दीपू अपने बाप और माँ को सारी बात बताता है। अरे वाह, ये तो बहुत सुंदर पुरस्कार है, जीते रहो मेरे बच्चे। बापू मैं ये पुरस्कार रमन अंकल को दिखाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। ठीक है बेटा, चलो उनका भी आशीर्वाद ले लो। संध्या तुम्हारे बैंक अकाउंट से 1 लाख रुपए निकल गए और तुम्हें पता भी नहीं चला। मैं भला इतने पैसे एक साथ कहाँ खर्च करूंगी, मुझे भी कुछ समझ
नहीं आ रहा, ये सब कैसे हो गया? रुको, मैंने बैंक से सारी डिटेल निकलवाई है। बैंक की तरफ से ही फोन आया था। रमन बैंक वालों से फोन पर बात करने लगता है। श्यामलाल और दीपू भी वहीं खड़े थे। हो गया सत्यानाश, मोबाइल फोन तुम्हारे बेटे ने बेवकूफ़ी में रुपए लाख ना जाने किस ऑनलाइन गेम में लगा दिए। अब भुगतो। और है कहाँ ये गौरव? वह तो कपिल के साथ ट्यूशन गया है। मेरे फ़ोन पर गौरव के ट्यूशन से फ़ोन आया है। गौरव ट्यूशन नहीं आ रहा? जी ठीक है। गौरव पिछले 1 हफ्ते से ट्यूशन नहीं जा रहा, तभी गौरव आ जाता है। क्यों, गौरव ट्यूशन से आ गए? जी पापा, अब आप झूठ भी बोलने लगे हो। आपने 1 लाख किसी ऑनलाइन गेम में लगा दिए और 1 हफ्ते से ट्यूशन भी नहीं जा रहे हो। 2 दिन बाद तुम्हारे फाइनल पेपर हैं पापा। मम्मी सॉरी, मैं कपिल के बहकावे में आ गया था और उसी की वजह से आज मैं स्कूल टेस्ट पेपर में भी पहली बार फेल हो गया। अरे श्यामलाल, तुम कब आए? और दीपू बेटा, ये तुम्हारे हाथ में क्या है? जी यह आज मुझे स्कूल में बेस्ट स्टूडेंट का अवार्ड मिला, तो आपका आशीर्वाद लेने आ गया। जीते रहो बेटा, खूब तरक्की करो। रमन दीपू को आशीर्वाद देकर चुपचाप अपने कमरे में चला जाता है। पापा, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मुझे भी तुमसे कोई बात नहीं करनी। गौरव अपने रूम में जाओ। मम्मी पापा मुझसे नाराज, वो मुझसे बात नहीं कर रहे। गौरव, अगर तुम्हें सच में अपनी गलती का एहसास है तो अपनी गलती को सुधारो, फिर तुम्हारे पापा का गुस्सा ठंडा हो जाएगा। मुझे पता है मम्मी, मुझे क्या करना है। गौरव ने अब कपिल और उसके दोस्तों के साथ गेम खेलना बंद कर दिया और खूब मन लगाकर पढ़ने लगा। पर 2 दिन बाद उसका मैथ्स का पेपर था। उसने ट्यूशन की बहुत छुट्टियां ले ली थी और उसका कोर्स अभी बहुत बाकी रह गया था। मम्मी, मेरा बहुत सारा सिलेबस अभी रिवीजन के लिए बाकी है, मैं कैसे कर पाऊंगा? कुछ सवाल तो मुझे समझ भी नहीं आ रहे। गौरव, तुम एक काम क्यों नहीं करते? दीपू की मैथ्स बहुत अच्छी है, उसके मार्क्स भी बहुत अच्छे आते हैं और मैंने सुना है कि अब तो सरकारी स्कूल की पढ़ाई भी बहुत अच्छी हो गई है। प्राइवेट स्कूल और सरकारी स्कूल की किताबें एक जैसे कोर्स की पढ़ाई कराती है। मम्मी, क्या दीपू मेरी मदद करेगा? मैंने हमेशा उसके साथ गलत व्यवहार किया है। कोई बात नहीं, पर अब तुम्हें अपनी गलती का एहसास है, ये बहुत बड़ी बात है। श्यामलाल, दीपू को जरा बुला लाओ। गौरव को मैथ्स में उसकी सहायता चाहिए। हाँ हाँ मालकिन, मैं अभी बुला लाता हूँ। गौरव दीपू की सहायता से मैथ्स के पेपर की तैयारी करता है और बाकी सभी विषयों में भी गौरव और दीपू के साथ ही पढ़ने लगता है। गौरव भी दीपू की तरह अपने स्कूल में फर्स्ट आता है। गौरव, तुम्हारा रिजल्ट देखकर मैं आज बहुत खुश हूँ पापा। ये सब दीपू की वजह से ही हुआ है, इसने मेरी एग्जाम के दिनों में बहुत हेल्प की। थैंक यू दीपू। श्यामलाल, तुम्हारा बेटा दीपू बहुत होनहार है, देखना यह एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। रमन अंकल, एक दिन मैं भी आपकी तरह ही बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा। दीपू की बातों को सुनकर श्यामलाल की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं और वह दीपू को गले से लगा लेता है। इस वीडियो को बोलते समय कोई त्रुटि हो तो मैं क्षमा चाहती हूँ। उम्मीद है आप सभी को यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप शिव के सच्चे भक्त हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करके कमेंट में हर हर महादेव लिख दीजिए।